हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और मैं आज बात करूंगा थ्योरी ऑफ मशीन में मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स और मशीन के इनिशियली चैप्टर के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल रहता है और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आज हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जो हमारे पास में सबसे पहला टॉपिक होता है थ्योरी ऑफ मशीन का, जिसमें हम मैकेनिक्स, मशीन्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स में से रिलेटेड लिंक्स, काइनेमेटिक लिंक्स, चैन, मैकेनिज्म, मशीन्स, फिर जो 4 बार मैकेनिज्म, इन सभी के बारे में हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे छोटा पार्ट्स क्या होता है, हमारा काइनेमेटिक लिंक होती है। अब लिंक में हम काइनेमेटिक वर्ड जोड़े हुए हैं तो हमें काइनेमेटिक का वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। काइनेमेटिक बेसिकली क्या है, अगर हम जब भी किसी भी मोशन को स्टडी करते हैं तो हम 2 टाइप से मोशन को स्टडी करते हैं, विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस एंड विद कंसिडरिंग फोर्सेस। अगर हम विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस अगर हम किसी भी मोशन का स्टडी करते हैं तो वो काइनेमेटिक्स के अंदर में आती है, इसलिए हम काइनेमेटिक्स का यूज करते हैं। काइनेमेटिक लिंक मींस हम यहाँ पर मोशन की स्टडी कर रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग फोर्स और हम लिंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब काइनेमेटिक लिंक, अगर हमने लिंक बात जोड़ दी है तो हमारे लिए लिंक के लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस बॉडी होना चाहिए, इसके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए और तभी जाकर के काइनेमेटिक लिंक होगी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस बॉडी का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एक विदिन लिमिट के अंदर तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, देन द बॉडी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बॉडी। एंड रिलेटिव मोशन, हमारी जो आपस में लिंक्स हैं, जो आपस में पेयर्स में है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, देन ओनली जो लिंक है वो लिंक हमारी कहलाएगी, है ना। अब हमारे पास में अगर आपको फोटो लेना है तो फोटो ले सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आपका पेयर, लिंक, डिग्री ऑफ फ्रीडम और मशीन, मैकेनिज्म, सारे पार्ट इसमें आ गया है। ठीक है, और जो भी इससे रिलेटेड लॉज हैं वो सभी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉडी की बात कर ली थी। रेजिस्टेंस बॉडी के बाद में इनका काम क्या है, काइनेमेटिक लिंक का, आपस में अगर रिलेटिव मोशन रहेगा तो वो क्या करेंगी, फोर्सेस को ट्रांसफर करेगा। हम थ्योरी ऑफ मशीन में कैसे फोर्सेस का ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो लिंक्स हैं हमारी, लिंक को हम किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, लिंक रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है एंड फ्लूइड हो सकती है। रिजिड लिंक मीन्स जैसे क्रैंक हो गया, पिस्टन हो गया, जो मीन्स रेजिस्टेंस बॉडी है। ठीक है, फ्लेक्सिबल लिंक जैसे बेल्ट हो गया, रोप हो गया, इनके थ्रू पावर ट्रांसफर हो रहा है, पेयर हैं लेकिन पावर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो बेल्ट है वो क्या है, अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, वो रेजिस्टेंस बॉडी नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड लिंक, अब फ्लूइड लिंक हम कहाँ देखते हैं, फ्लूइड लिंक देखते हैं सपोज दैट अगर हमें जैक लगाना है, जैक के अंदर क्या होता है, फ्लूइड बना होता है। अगर हम सपोज दैट क्रेन की बात करते हैं, क्रेन में हमारा जो लिंक का मूवमेंट होता है वो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के थ्रू होता है, और जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है उस पिस्टन के अंदर हमारा लिक्विड एलिमेंट भरा होता है, तो वो क्या है, वो भी हमारी लिंक का पार्ट करता है, लिंक का काम करता है, तो उसको हम लिक्विड लिंक या फ्लूइड लिंक बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो सारे पार्ट्स हो गए हमारे लिंक के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेयर की। पेयर क्या होती हैं, अगर हम 2 लिंक आपस में जुड़ रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी, पेयर कहलाएंगी। आपस में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी अ काइनेमेटिक पेयर। अब काइनेमेटिक पेयर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव मोशन के बेसिस पे, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे एंड टाइप ऑफ क्लोजर के बेसिस पे। रिलेटिव मोशन, हमारी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है कैसी, तो वो या तो टर्निंग पेयर होगा, टर्निंग पेयर को रिवॉल्यूट पेयर भी बोलते हैं या पिन जॉइंट भी बोलते हैं। स्लाइडिंग पेयर मींस आपस में तो वो जो दोनों लिंक्स हैं वो आपस में स्लाइड कर रही हैं, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट हो गया। रोलिंग, अगर हमारा रोलर बियरिंग है, रोलर बियरिंग में जो रोलर एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, देन इट इज रोलर बियरिंग। स्क्रू रिवॉल्यूशन भी करता है और ट्रांसलेशन मोशन भी करता है, देन दैट पेयर विल बी कॉल्ड एज स्क्रू पेयर। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट में हमारे लोअर पेयर, हायर पेयर एंड रैपिंग पेयर। लोअर पेयर क्या होता है, जिनमें सरफेस कांटेक्ट होता है उनको हम लोअर पेयर बोलते हैं, और हायर पेयर जिनमें सरफेस कांटेक्ट ना होकर के लाइन कांटेक्ट होता है या पिन कांटेक्ट होता है उनको हम हायर पेयर बोलते हैं। और एक रिलेशन हमें याद रखना है, 1 हायर पेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लोअर पेयर। ठीक है, एक कहाँ पर यूज होता है वो हम बाद में बात करेंगे। रैपिंग पेयर जो वेल्ट ड्राइव है, रोप ड्राइव है, वो हमारी क्या है, रैपिंग पेयर हो गए। रैपिंग टाइप के लिंक हो गई या रैपिंग टाइप के जो भी पेयर बनेंगे वो रैपिंग कहलाएंगे। टाइप ऑफ क्लोजर, या तो क्लोज पेयर होगा या अनक्लोज पेयर होगा। क्लोज पेयर मीन्स जो परमानेंट कॉन्टैक्ट में है, और अनक्लोज जो फोर्सफुली हम जिसको क्लोज करके रखे हुए हैं, है ना, तो वो सभी हमारे क्या आ जाएंगे, ये सभी हमारे काइनेमेटिक पेयर के पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, अब हम पेयर के बाद किसकी बात करते हैं, पेयर के बाद रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। हमारी जो आपस में पेयर है इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, जो हम पहले बात कर चुके हैं। अब रिलेटिव मोशन कैसे हो सकती है, या तो हमारी कांस्टेंट मोशन हो सकती है। कांस्टेंट मोशन कैसी, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन या इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन मींस रिस्ट्रिक्टेड मोशन, हम उसकी अगर मैंने इसको फोर्स दिया तो फोर्स देने के बाद ये ऐसा ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर चला गया। अगर मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ रोड पर तो गाड़ी जो है वो रोड पे ही जाएगी, ये नहीं होगा कि उड़ने लगेगी, है ना। तो दैट विल बी कॉल्ड कांस्टेंट मोशन।
अब कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, इसका मतलब हुआ अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक रिस्ट्रेंट डायरेक्शन में केवल एक ही डायरेक्शन मूव करेगी, दैट इज कंप्लीटली मोशन, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, और हमें उस मोशन के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। सपोज दैट यही है मेरा ये होल है, इस होल के अंदर ये पेन है, अब मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन यही होगी, ये अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी, इसके अलावा इसकी कोई और मूवमेंट हो ही नहीं सकती है। और ये मोशन कैसी है, एक कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है, इसको हमें फोर्सफुली ऐसा मोशन करने के लिए हमें कोई और फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन सक्सेसफुली के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, तभी जा करके वो उस मोशन को जो कांस्टेंट मोशन है उसी को मूव करती है, देन इट इज कॉल्ड सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होता है, फुट स्टेप बियरिंग। फुट स्टेप बियरिंग क्या होती है, अगर हमारी जो बियरिंग है, बियरिंग अगर नीचे लगा हुआ है और ये हमारी साफ्ट है तो साफ्ट अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकती है, लेकिन हमने उसके अंदर स्प्रिंग अरेंजमेंट वगैरह लगा करके उसको फोर्स करके रखा हुआ है और वो केवल रोटेशन ही मूवमेंट करेगी, ना तो वो अप एंड डाउन मूवमेंट भी कर सकती है। ठीक है, हमें एक ही मोशन रखना है। कांस्टेंट मोशन का मतलब है हमें एक ही मोशन रखना है। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या है, जिसकी एक से ज़्यादा मोशन हो सकती हैं। अगर सपोज मैंने फोर्स लगाया तो वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर सकता है और सर्कुलेशन मोशन भी कर सकता है, तो हमारा क्या होगा, वो इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रिलेटिव मोशन के बाद आते हैं, चेन की बात कर लेते हैं। चेन क्या है हमारी, अभी हमने पेयर की बात कर ली, पेयर के बीच में आपस में रिलेटिव मोशन की बात कर ली, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चेन की। चेन क्या है, चेन में क्या होती है, लिंक्स होती हैं, लिंक के बीच में आपस में रिलेटिव मोशन होती है। जब हम आपस में लिंक को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगी, चेन कहलाएगी। लेकिन कब चेन कहलाएगी, जब हमारी फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से जुड़ी होगी, है ना। सपोज दैट ये मेरी फर्स्ट लिंक है और मैंने ऐसी बहुत सारी लिंकों को आपस में जोड़ करके पेयर है आपस में, और जब हमारी ये सारी लिंक्स जो हैं, ये हमारी फर्स्ट लिंक थी, ये सेकंड लिंक है, थर्ड लिंक है, फोर्थ लिंक है, जब मेरी लास्ट लिंक फर्स्ट लिंक के साथ जुड़ा करके पेयर बनाएगी तो हमारी जो लिंक है आपस में मिलकर क्या कहलाएंगी, चेन कहलाएंगी। जैसे हम नॉर्मली चेन पहनते हैं ना, सिमिलर उस टाइप से ही है। अब हमारी जो चेन होती है इसमें कई सारी लिंक्स होती हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारी जो चेन की हम बात कर रहे हैं, जो हम स्टडी करेंगे उसमें एक कांस्टेंट मोशन होती है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है कि आपस में जो है वो एक फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से जुड़ी होगी, तब देन हमारी जो लिंक्स होंगी, जो पेयर होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, चेन कहलाएंगे। अब चेन में अगर मैं एक लिंक को फिक्स कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म कहलाएगा। और मैकेनिज्म अगर एक सिंगल डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा। ऐसे ही हम मैकेनिज्म के ग्रुप्स को मिला देंगे तो हमारी मशीन बन जाएगी। अब मशीन्स का हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कार भी मेरी क्या है, एक कार भी क्या है, एक पूरी की पूरी मशीन है। अब इसके अंदर कितनी सारी मैकेनिज्म लगी हुई है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा हुआ है, देन गियर बॉक्स अरेंजमेंट लगा हुआ है, गियर बॉक्स के बाद फिर हमारे जो व्हील्स हैं, व्हील में भी अगर हम लास्ट की बात करें तो हमारा एक ट्रांसफर कपलिंग लगा हुआ है। तो इस टाइप से हमारी बहुत सारी अरेंजमेंट हैं। फिर हमारा क्लच प्लेट्स वगैरह भी लगा हुआ है, क्लच प्लेट के थ्रू पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सभी मैकेनिज्म को मिला करके हमारी फाइनली एक मशीन तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने चेन की बात कर ली। अब हम कंडीशंस फॉर काइनेमेटिक चेन, अभी मैंने चेन बात की है, काइनेमेटिक चेन की बात नहीं की है। ठीक है, तो हम काइनेमेटिक चेन पे बात करते हैं। अगर हमने आपस में लिंक को जोड़ करके हमने चेन बना ली है तो वो काइनेमेटिक चेन कब होगी, काइनेमेटिक चेन तब होगी जब जा करके J + H/2 = 3/2 L-2। अब यहाँ पर J क्या है, H क्या है और L क्या है। J है मेरा जो भी पेयर है, लोअर पेयर, H हायर पेयर, L क्या है, लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है, -2। सपोज दैट मेरे पास में अभी कितनी लिंक है, 5 लिंक है। ठीक है, अब मेरे पास में J नंबर ऑफ जॉइंट्स या नंबर ऑफ लोअर पेयर कितने हैं, एक लोअर पेयर, 2 3 4 5 लोअर पेयर हैं। ठीक है, J बराबर में 5 हो गया, L बराबर में भी 5 हो गया। H हायर पेयर है क्या, कोई नहीं है। हायर पेयर का मतलब मैंने बता दिया था यहाँ पे, हायर पेयर हमारे ये लोअर पेयर, हायर पेयर, एक हायर पेयर बराबर में 2 टाइम्स ऑफ लोअर पेयर होता है, इसलिए देखो हायर पेयर को /2 किया हुआ है। ठीक है, तो J + H/2 = 3/2 L-2। जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा देन ओनली हमारी जो चेन है वो काइनेमेटिक चेन होगी। अब स्ट्रक्चर और फ्रेम कब होगा, जब टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स या टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर की जो भी अमाउंट है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू लिंक के, है ना। तो हमारा क्या कहलाएगा, वो स्ट्रक्चर होगा, फ्रेम होगा। मीन्स उससे हमारे कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं होगी, कोई केवल फोर्स ट्रांसमिट हो सकता है लेकिन पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब एक इक्वेशन आता है कुर्ज़बैक इक्वेशंस। कुर्ज़बैक इक्वेशन किसके लिए है, हमारी काइनेमेटिक चेन के लिए है। काइनेमेटिक चेन के लिए है जो बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आते हैं पहले हम।
डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 6 माइनस रेजिस्टेंस। 6 क्या है? 6 कहाँ से आया? 6 देखो, अब ये मेरे पास में पेन है, इस पेन को मैं कहाँ मूव कर सकता हूँ? इसको मैं अगर वर्टिकली अप और डाउन मूव कर सकता हूँ, एक मेरा मोशन हो गया। इस पेन को मैं वर्टिकली अप एंड डाउन कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट एंड राइट कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट एंड राइट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसी पेन को मैं, तो मेरे पास 2 मोशन हो गई। तीसरा मोशन, इस पेन को मैं टू एंड फ्रो कर सकता हूँ, टू किया एंड फ्रो किया, टू एंड फ्रो कर सकता हूँ। तो मेरे पास में टोटल 3 मोशन हो गई जो मूवमेंट की हैं, ठीक है। अब इसी पेन को मैं अगर वर्टिकल एक्सेस में इस एक्सेस के अराउंड घुमाऊँ तो ये क्या हो गया? रोटेशनल मोशन हो गई। इसी को मैं अगर वर्टिकल एक्सेस पे घुमाऊँ तो ये वाली मोशन हो गई, और इसी को मैं अगर ऐसे घुमाऊँ तो एक और मोशन हो गई मेरी। तो रोटेशनल मोशन 3 हो गई मेरे पास में, ट्रांसलेशनल मोशन मेरे पास में 3 हो गई, तो टोटल जो मोशन है वो 6 हो गई। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हुआ ये पेन को अगर मैं फ्रीली छोड़ दूं तो ये 6 तरीके से मूव हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं, सपोज दैट इस पेन को मैंने अगर इस सरफेस के ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, अब इसकी कितनी मोशन हो सकती हैं? या तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। नीचे मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मैंने ऊपर भी इसको मूवमेंट होने के लिए रोक दिया है तो इसकी 1 मोशन हो गई, 2 मोशन हो गई, तीसरी मोशन हो गई, 3 ही मोशन हो गई इसकी। अब मैंने किसी और कंडीशन से ऐसे ही इसकी जो मोशंस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उनको रिस्ट्रेन किया हुआ है, इसलिए हमने रेजिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। कितने टाइप से हमने मोशन को रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है वो रेजिस्टेंस है। 6 माइनस रेजिस्टेंस वो हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी, ठीक है। अब कुर्ज़बैक इक्वेशन में जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो किसके लिए? काइनेमेटिक चेन के लिए। अगर हम इसी काइनेमेटिक चेन की बात करें, जो फर्स्ट लिंक है वो इससे भी जुड़ी है, इससे भी जुड़ी है। अभी अप डाउन मूव कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि सेकंड लिंक यहाँ पे, 5 लिंक यहाँ पे, तो ये अप डाउन मूवमेंट नहीं कर पाएगी। ए इस वाली मोशन कर पाएगी? हाँ कर पाएगी, लेकिन इसके साथ में ए वाली लिंक भी मूव होगी, ठीक है। लेकिन अगर इस लिंक को मैं अगर निकालना चाहूँ, इधर उधर करना चाहूँ, कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। केवल इसी प्लेन में ऐसे ऐसे मूव कर पाएगी, ना इधर आ पाएगी, ना पीछे जा पाएगी, ना ऊपर जा पाएगी, ना नीचे जा पाएगी। तो मेरी 1 मोशन तो हो गई, क्लियर। दूसरी, इस पेन को मैं रोटेट कर सकता हूँ इसी प्लेन में? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर इसी प्लेन को मैं ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता हूँ प्लेन के बाहर में? नहीं कर पाऊंगा। अब इसी को मैं एक तो मेरा ए वाला प्लेन हो गया, एक ए वाला प्लेन हो गया, और एक ए वाला प्लेन हो गया, तो इस वाले भी प्लेन में रोटेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस लिंक 1 के पास में है? लिंक 1 के पास में मेरे पास में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक तो रोटेशनल मोशन हो सकती है ना, रोटेशनल मोशन हो सकती है, बस एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, केवल रोटेशनल मोशन हो सकती है, और अप एंड डाउन मोशन नहीं हो पाएगी, और कोई और दूसरी मोशन हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसके पास एक ही रोटेशनल मोशन है, इसके पास भी एक ही है, इसके पास भी एक ही है, इसके पास भी एक ही है। क्यों? क्योंकि ये सभी कैसे हैं? लोअर पेयर हैं। ये सभी कैसे हैं? लोअर पेयर है ना। जो मैं अभी बात कर रहा था ना, इसको ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में घुमा सकता हूँ, या ऐसे ऐसे ले सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है? इसका रिवॉल्यूशन हो रहा है या इसका रिवॉल्यूशन हो रहा है, अगर ये रोकर टाइप का मूवमेंट बिहेवियर कर रहा है तो, ठीक है। तो जो भी हमारे पास में लोअर पेयर है उनके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही होता है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कुर्ज़बैक इक्वेशन से दिया हुआ है वो F इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। H क्या है? हाइयर पेयर जितने हैं, J क्या है? जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वो, या लोअर पेयर हैं वो। L क्या है? नंबर ऑफ लिंक्स। तो अगर मैं इसमें कितनी है? 5 लिंक हैं, 5 जॉइंट हैं, या 5 पेयर हैं। अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ L माइनस 1, 3 टाइम्स ऑफ लिंक कितनी है? 5 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ J। 2 टाइम्स ऑफ J कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 5। हाइयर पेयर है क्या? नहीं है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल टू में 2 आ जाएगा। मीन्स इसके पास में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। किसके पास में? इसके पास में, जो हमारी कुर्ज़बैक इक्वेशन से आया है। अब इन्होंने एक और चीज़ लगाया हुआ है, FR क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखूँ, यहाँ पर अगर इन दोनों एग्जाम्पल को देखूँ तो अगर मैं इस वाली लिंक को फ्रीली रोटेट करूँ तो ये फ्रीली मूव हो रही है बिना इन दोनों लिंक के, इस लिंक के मूवमेंट किए हुए, क्योंकि ये आपस में ऐसे ऐसे स्लाइड कर जाएगी। ये भी, यहाँ पर भी स्लाइडर लगा हुआ है और यहाँ पर भी स्लाइडर लगा हुआ है। ऐसे इस वाली लिंक में यहाँ पर भी स्लाइडर है, यहाँ पर भी स्लाइडर है, लेकिन इस लिंक को मैं मूव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस लिंक को फ्रीली मूव कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा।
तो अगर मेरे पास में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो हमने कुर्ज़वेग इक्वेशन को बाद में रिप्लेस किया हुआ है, जो करेक्टेड फार्मूला है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर में 3 टाइम्स ऑफ L-1 माइनस 2J माइनस H माइनस FR लगा दिया। FR क्या है? जो फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, एक लिंक में हमारी मोशन फ्रीली हो रही है तो इसलिए हमने वो FR में आ जाएगा हमारा। ठीक है, कुर्ज़वेग की बात, ग्रोवलर्स इक्वेशन आ गया। ग्रोवलर क्या बोलते हैं? जो कुर्ज़वेग इक्वेशन हमने लिखा हुआ है उसमें अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रख देंगे और हायर पेयर 0 होंगे तो मेरे पास में इक्वेशन आएगा 3L माइनस 2J माइनस 4 इक्वल टू में 0। ये क्या हो गया? ग्रोवलर्स का फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर ग्रासहोफ है। ग्रासहोफ बोले कि देखो अगर हमारे पास में 4 बार मैकेनिज्म है तो 4 ही लिंक होंगी, तो हम इस चारों लिंक में एक हमारे पास शॉर्टेस्ट लिंक होगी, एक लार्जेस्ट लिंक होगी, बाकी 2 लिंक होंगी उनका हम ऐड कर लेंगे। तो बोले कि देखो भाई अगर तुम्हारा शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट लिंक का जो भी एडिशन है वो इक्वल है या छोटा है किससे? बाकी 2 लिंक की लेंथ के, तो हमारा क्या कहलाएगा? ग्रासहोफ के रूल के हिसाब से हम जो लिंक है वो हमारी काइनेमेटिक चेन कहलाएंगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जिस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो इसकी 2 चीज़ें बन रही हैं, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्ग लेस देन है P प्लस क्यू के, और शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इक्वल टू है बाकी जो 2 लिंक हैं उनकी लेंथ के। अगर लेस देन है तब क्या होगा? पास में 4 लिंक है, 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक और ये चौथी लिंक। ठीक है, इन्होंने बोला ये शॉर्टेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। ठीक है, अब इन्होंने बोला अगर मैंने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इस लिंक को फिक्स ना करके इस लिंक को फिक्स कर दिया तब क्या होगा? अब एक्चुअली में जो शॉर्टेस्ट लिंक होती है वो फ्रीली रोटेट कर सकती है, तो क्या कहलाएगा? डबल क्रैंक मोशन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो स्लाइडर है, जो सिंगल शॉर्टेस्ट लेंथ है, वो अगर मैंने इसके एडसेंट वाली जो भी लिंक है उसको फिक्स कर दिया, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये पूरा रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस वाले जॉइंट पे ये पूरा रोटेशनल है, इस वाले जॉइंट पर भी ये पूरा रोटेशनल है, तो अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया तो क्या कहलाएगा? ए वाली भी लिंक पूरी रोटेट हो जाएगी, ए वाली भी लिंक पूरी रोटेट हो जाएगी, तो हमारा मैकेनिज्म क्या बनेगा? डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनेगा। अब मैंने एडसेंट टू एस फिक्स किया हुआ है, एस लिंक ए है, शॉर्टेस्ट लिंक ए है, इसके एडसेंट वाली ए वाली लिंक फिक्स की है या ए वाली लिंक फिक्स की है, तो क्या होगा? ए वाली लिंक तो पूरी रोटेट कर जाएगी, लेकिन जो इसके जस्ट अपोजिट वाली लिंक है वो मूवमेंट फुल नहीं कर पाएगी, तो क्या बनेगा? हमारा क्रैंक एंड रोकर मैकेनिज्म बनेगा। अब इन्होंने बोला कि अगर मैंने एस को कपलर रख दिया, एस को कपलर रखने का मतलब क्या है? हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ ऊपर रहेगी और मैंने जो लार्जेस्ट शॉर्टेस्ट के जस्ट जो अपोजिट लिंक है उसको फिक्स कर दिया, तो क्या होगा? अब इसकी भी फुल मूवमेंट नहीं हो पाएगी, पूरा रोटेशन नहीं हो पाएगा, ना ही इस वाली लिंक का पूरा रोटेशन हो पाएगा, तो हमारी जो मैकेनिज्म डबल लॉकर मैकेनिज्म बनेगी। ठीक है, अगर इक्वल में होगा तब क्या है? शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट बराबर P प्लस क्यू, तो क्या होगा? अगर सभी की लेंथ बराबर नहीं है, है ना, अगर हमारी जो चारों लिंक हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर नहीं है तो एज इट इज कंडीशन रहेगा जो पहली वाली कंडीशन में दिया हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास में शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट और P प्लस क्यू, इसमें से 2 लिंक की लेंथ आपस में बराबर है, शॉर्टेस्ट बराबर में P है और लॉन्गेस्ट बराबर में Q है, तब क्या होगा? तब हमारे पास में 2 मैकेनिज्म बन जाती हैं, एक पैरेललोग्राम और दूसरा डेल्टॉइड। पैरेललोग्राम में क्या होगा? शॉर्टेस्ट अपोजिट में रहेगा, लॉन्गेस्ट अपोजिट में रहेगा। डेल्टॉइड में क्या रहेगा? डेल्टॉइड में शॉर्टेस्ट पास में रहेगा, लॉन्गेस्ट एडसेंट में रहेगा, है ना। तो हमारी क्या होगी? डेल्टॉइड वाली मैकेनिज्म ये वाली होगी जिसमें शॉर्टेस्ट आपस में पास में और लॉन्गेस्ट आपस में पास में है। तो जो पैरेललोग्राम लिंकेज रहेगी वो डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनेगा। जो डेल्टॉइड मैकेनिज्म है उसमें 2 कंडीशन हो गई हमारी, या तो हम एस को फिक्स करें, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करें, या लार्जेस्ट लिंक को फिक्स करें। अगर मैंने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया हुआ है तो क्या बनेगा? डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनेगा। और अगर मैंने लार्जेस्ट लिंक को फिक्स किया हुआ है तब मेरा क्रैंक और रोकर मैकेनिज्म बनेगा। जो भी हमारे मैकेनिज्म का पार्ट्स है, हमारे पास में चेन, काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक लिंक, फिर उनकी डिस्टेंस मोशन, कुर्ज़वेग इक्वेशन, ग्रासहोफ नंबर और ग्रोवलर इक्वेशन, लोअर पेयर, हायर पेयर, हमारी जो मैकेनिज्म है वो डबल क्रैंक होगा, क्रैंक रोकर होगा या रोकर मैकेनिज्म होगा। ठीक है, फिर हमारी जो रिलेटिव मोशन है वो कांस्टेंट मोशन, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की हमने, 6 माइनस डिस्टेंस होता है। फिर रिलेटिव मोशन है हमारी, फिर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट है, टाइप ऑफ क्लोजर है, मोशन हमारी विदाउट फोर्स रहेगा, विद फोर्स रहेगा, काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स रहेगा, हमारी चेन रहेगी, चेन में एक लिंक फिक्स कर दी, मैकेनिज्म बन गई, मैकेनिज्म से फिर हमारा ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म हुआ, फिर देन हमारा मशीन आ गया।
फिर स्ट्रक्चर फ्रेम क्या बनेंगे हमारे, कॉन्वेटिक चेन की डेफिनेशन क्या होगी, J प्लस H/2 बराबर 3/2 L-2। ठीक है, तो आज हमने ये सब देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे जो भी हमारे सिंगल स्लाइडर फोरबान मैकेनिज्म है उनके बारे में बात करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।